हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे वित्तीय बाज़ार यानी कि फाइनेंशियल मार्केट की, एक इम्पॉर्टेंट मार्केट जो कि लॉन्ग टर्म मार्केट कहलाती है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल मार्केट। बेसिकली जो फाइनेंशियल मार्केट है वो दो मार्केट्स में बटी हुई है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट है और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट है। आज जो एक कैपिटल मार्केट हम सब्जेक्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का बीकॉम सेकेंड ईयर के सेमेस्टर 3 का एक हिस्सा है। सो नाउ वी स्टार्ट द कैपिटल मार्केट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट का क्या अर्थ है? तो मार्केट जो है, जैसा कि आप सब जानते हैं, जहाँ पर वस्तुओं का खरीदना या बेचना पाया जाता है। लेकिन जो कैपिटल मार्केट है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मार्केट, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, राइट? So it is a part of financial system which is concerned with raising capital funds by dealing in shares, bonds and other investment, long term investments, right? तो ये क्या है? ये फाइनेंशियल सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा है जो कि लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज करने से संबंधित है, यानी कि जहाँ पर लंबे समय के लिए पैसे को, फाइनेंस को या फंड्स को ज़रूरत के हिसाब से जनरेट किया जाता है, उसे रेज किया जाता है। इन दिस मार्केट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर सोल्ड एंड परचेज्ड। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? जो जैसे कि शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, और इसके अलावा जो भी लॉन्ग टर्म से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स या इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ आती हैं, वो सब कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। और इन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से ही कैपिटल को जनरेट किया जाता है या लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज किया जाता है। So now we are covering here definitions of capital market. तो हम एक डेफिनेशन कवर कर रहे हैं जो कि पी.के. धर जी ने दी हुई है। So this is not a market for capital goods, rather it is a market for raising and advancing money capital for investment purpose. तो ये मार्केट कैसी मार्केट है? ये मार्केट कैपिटल गुड्स से रिलेटेड मार्केट नहीं है कि आप ये समझें कि यहाँ पर लंबे समय की वस्तुओं को, गुड्स को बेचा या ख़रीदा जाता है, बल्कि ये मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर कैपिटल को क्रिएट किया जाता है, रेज किया जाता है, या एडवांसेस लंबे समय के लिए या दिए जाते हैं ताकि उन्हें आगे इन्वेस्ट किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए। So capital market is a market for borrowing and lending of long-term finance that is for a period of more than 1 year. तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर पूंजी का लेना या देना किया जाता है, उसका उधार किया जाता है या उसकी लैंडिंग की जाती है, जहाँ पर जो समय है वो 1 वर्ष के से ज़्यादा का समय लिया जाता है, यानी कि 1 वर्ष से ज़्यादा के समय के लिए फंड्स को बोरो किया जाता है या फंड्स को लेंड किया जाता है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट। इसको एक ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट भी कहते हैं क्योंकि इस पर कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटी है वो है सेबी। ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अंडर वर्क करता है और एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में वर्क करता है, जिसे कि रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो है सेविंग्स और जो आपके बोरोअर्स हैं और लेंडर्स हैं, उन्हें आपस में उनका मिलान किया जाता है। मिलान का मतलब कि जिस व्यक्ति के पास सरप्लस फंड है और जिस व्यक्ति को या जिस इंस्टीट्यूशन को फंड्स की ज़रूरत है, उन दोनों का मेल करवाया जाता है ताकि
जो लेंडर है यानी कि जिसके पास सरप्लस फंड है वो उस सरप्लस फंड को इन्वेस्ट देने के लिए या बोरवर को की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए उसे दे दे। तो इस तरह से जो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। The main type of instruments traded in capital market are debentures, shares, government securities and bonds. Now we are discussing here the topic characteristics of capital market. Capital market की क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल मार्केट जैसा कि पहले भी आपको बता दिया गया है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म फंड मार्केट जहाँ पर लॉन्ग टर्म फंड्स को क्रिएट किया जाता है, जनरेट किया जाता है। तो नंबर 1 लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस कैपिटल मार्केट की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डील किया जा रहा है। जैसे पहले मैंने आपको मनी मार्केट में बताया कि मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म मार्केट है जहाँ पर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को डील किया जाता है, उसे खरीदा या बेचा जाता है। लेकिन कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक, डिबेंचर्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदा या बेचा जाता है। सो इट इज़ अ लिंक बिटवीन बोरोवर एंड लेंडर। बोरोवर कौन है? वो व्यक्ति या वो इंस्टीट्यूशन जिसके पास सरप्लस फंड है, जो अपने बोरोवर वो है जिसके पास धन की कमी है और उसे इन्वेस्टमेंट पर्पस से धन की आवश्यकता है। लेंडर कौन है? जिसके पास सरप्लस फंड है और जो अपने फंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। तो इस प्रकार से कैपिटल मार्केट क्या क्रिएट करती है? बोरोवर को लेंडर से सरप्लस फंड दिलाने में उसकी हेल्प करती है और जो सेविंग्स है उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करती है। देन थर्ड पॉइंट इज़ कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो ये मार्केट है ये ऑफ़र करती है ऐसी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ को जिससे कि जो पीपल हैं या जो पब्लिक है या इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और अपनी जो सेविंग्स हैं उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट्स में, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो इसकी अगली विशेषता क्या है कि ये जो कैपिटल मार्केट है ये 2 भागों में बटी हुई है। वो कौन कौन सी हैं? एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट है? जो कि न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड है। एक ऐसी मार्केट जहाँ पर कॉरपोरेट सबसे पहली बार या फर्स्ट टाइम अपना इशू निकालती हैं, तो ऐसी मार्केट क्या कहलाती है? प्राइमरी मार्केट। जहाँ पर नई सिक्योरिटीज़ आती हैं, न्यू इश्यूज आते हैं, तो ऐसी मार्केट क्या कहलाती है? प्राइमरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट कौन सी है? सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है विच इज़ कंसर्न्ड विद एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, यानी कि जो पहले से ही व्याप्त हैं, जो सिक्योरिटीज़ यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं पहले से ही चल रहे हैं, उसको इस मार्केट के अंतर्गत खरीदा या बेचा जाता है और उसे जल्दी से जल्दी, यदि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, आपने वो प्राइमरी मार्केट से ख़रीदे थे 2 साल पहले, लेकिन आज आप उसे बेचना चाह रहे हैं, तो आप उसके डिसोल्यूशन यानी कि उसकी जो रीपेमेंट होगी जो शेयर्स की, उससे पहले ही उसे बेचना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में आप उसे सेकेंडरी मार्केट में ब्रोकर्स की हेल्प से बेच सकते हैं और उसे कैश में यानी लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो secondary markets helps to sell the existing securities and convert it into the
लिक्विडिटी और कैश। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है कंट्रोल। तो सेबी जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि कैपिटल मार्केट के लिए गाइडलाइंस बनाती है और उन गाइडलाइंस के अंतर्गत ये कैपिटल मार्केट जो है वर्क करती है। हमारी कैपिटल मार्केट जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना हमारा इकोनॉमी डेवलप कर सकेगी। नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड इन कैपिटल मार्केट। तो अब कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं या ग्रुप्स हैं जो कि काम करते हैं। आपको पता है कि कैपिटल मार्केट में बोरोअर्स हैं एंड लेंडर्स हैं। तो लेंडर सेक्टर में, यानी कि लेंडर सेक्टर कौन सा है, जिसके पास सरप्लस पैसा है, जिसके पास सरप्लस फंड्स हैं और वो अपने सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ में जहाँ पर उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा बेनिफिट मिले, डिविडेंड मिले, एक्स्ट्रा इनकम हो। तो ऐसे में लेंडर सेक्टर्स कौन सा है, वो सेक्टर जो कि लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स को प्रोवाइड करता है। इसके अंतर्गत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जैसे IFSI, IFCI, SFC, SIDBI, IIBI, UTI, GIC, LIC, म्यूचुअल फंड्स, लीजिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वेंचर कैपिटल एंड ऑल्सो द पब्लिक, यानी कि आम जनता। वो बोरोअर सेक्टर वो सेक्टर है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स की डिमांड करता है। तो इसके अंतर्गत आते हैं कॉरपोरेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर वो सेक्टर है जिसके अंतर्गत आती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए या नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए फ़ंड्स की आवश्यकता होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है फ़ंड्स डिमांड करती है। और इसके जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कॉरपोरेशंस हैं लाइक रोड, रेलवेज़, पावर कॉरपोरेशंस, ये भी फंड्स की डिमांड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेन जो उनका पर्पस है, जो जिस काम के लिए वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ऐसे में वो डिमांड करते हैं, बोरो करती हैं। तो जिसके थ्रू बोरो किया जाता है, जिन सिक्योरिटीज़ के थ्रू, उन्हें गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट सेक्टर है कॉरपोरेट सेक्टर। कॉरपोरेट सेक्टर के अंतर्गत कंपनीज आ जाती हैं, कॉरपोरेशंस आ जाते हैं, चाहे वो पब्लिक हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, दोनों तरह के कॉरपोरेशन कवर होते हैं। और ये कॉरपोरेशन भी कैपिटल फॉर्मेशन के लिए फंड्स को बोरो करते हैं, और चाहे कैपिटल उन्हें चाहिए होती है प्रोडक्शन के लिए, ट्रेड के लिए, डेवलपमेंट के लिए या अदर एक्टिविटीज़ के लिए, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। इस कैपिटल को फॉर्म करने के लिए, क्रिएट करने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर जो है अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करता है, जिसमें आ जाते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, या वो पब्लिक से टर्म डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे अट्रैक्टिव स्कीम्स लेकर आते हैं जिसके अंतर्गत वे ऑर्गेनाइजेशंस हैं बोरोइंग का काम करती हैं। नेक्स्ट सेक्टर आता है हमारा इंटरमीडिएट सेक्टर। इंटरमीडिएट सेक्टर कौन सा सेक्टर है? वो सेक्टर जो बोरिंग और लेंडिंग के बीच में काम करता है, यानी कि इन दोनों को मिलाने का काम करता है, बोरिंग को और लेंडिंग को, लेंडर्स एंड बोरोअर्स को मिलाने का काम करता है। विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट सेक्टर्स बोरिंग्स ली जाती हैं लेंडर्स से। तो ऐसे में इसके अंतर्गत आ जाती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक ब्रोकर्स एंड पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड प्लेस है जहाँ पर शेयर्स, डिबेंचर्स को खरीदा या बेचा जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेस वेयर शेयर्स, डिबेंचर्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड। So it is also known as the barometer of country's economy,
क्योंकि यहाँ पर शेयर्स, डिबेंचर्स या जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में डिटेल में हर रोज़ डीलिंग की जाती है और इकॉनमी की कंडीशन के बारे में जाना जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ना या नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, और इनके इंडेक्सेस चाहे वो सेंसेक्स है चाहे निफ्टी 50 है, जो कि एक इकॉनमी का बैरोमीटर का काम करता है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज जो हैं सेबी के अंडर आते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और जिसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी सेबी है और उसकी गाइडलाइंस के अंतर्गत रहकर ये अपने कार्यक्रम को करते हैं और उसके कंट्रोल में रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टॉक ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर्स कौन है? ये वो ब्रोकर्स हैं जो कि अपने काम के लिए कमीशन लेते हैं, और इनका काम क्या है? ये सिक्योरिटीज़ को ख़रीदते हैं, बेचते हैं और उसमें डील करते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर्स मेंबर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, जो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं और जो स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत रहकर काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब ब्रोकर्स। तो सेबी जो है इनका रजिस्ट्रेशन करती है और विदाउट रजिस्ट्रेशन के ये काम नहीं कर सकते, और इनके साथ सब ब्रोकर्स मिलकर काम करते हैं और सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा और बेचा जाता है। और अपने काम के बदले में स्टॉक ब्रोकर्स क्या चार्ज करते हैं? कमीशन या ब्रोकरेज को चार्ज करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आती है वो है पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स, इंटरमीडिएटरी है नेक्स्ट इंटरमीडिएटरी। पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स कौन सी हैं? जो कि कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं। किस पर्पस के लिए? पोर्टफोलियोज़ के लिए। पोर्टफोलियो क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़। वो आपको कंसल्टेंसी देते हैं कि किस तरह के पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स को लिया जा सके और रिस्क जो है कम से कम किया जा सकते। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए और रिटर्न मैक्सिमाइज़ करने के लिए, प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए पोर्टफोलियो कंसल्टेंट से एडवाइजरी फैसिलिटीज़ ली जा सकती हैं। नेक्स्ट है कि कैपिटल मार्केट में किस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आती हैं जो कि गवर्नमेंट इशू करती है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है मनी बोरो करती है from the market, and these are also known as the gilt-edged securities. Long-term government securities are known as government bonds और dated securities. इनको dated securities क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस समय पर इनकी maturity है गवर्नमेंट उस समय पर इसके जो है पे बैक इसको करती है, तो ऐसे में ये dated securities कहलाई जाती हैं। और इनका जो maturity period है 5 years, 10 years, 15 years या 30 years ऐसे हो सकता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ आती हैं? जैसे नेशनल स्टॉक जो NSCs हैं, ठीक है, या फिर आपके बॉन्ड आ जाते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स आ जाते हैं और रेलवे बॉन्ड्स आ जाते हैं, या कई तरह की और स्कीम्स लेकर आती है गवर्नमेंट ताकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सके, जैसे किसान विकास पत्र हो गए या स्पेशल टैक्स बेनिफिट टाइप के रिबेट के सिक्योरिटीज़ लेकर आती है समय समय पर, जिसमें पब्लिक या और कॉरपोरेट्स या बैंक्स जो हैं इन्वेस्ट करते हैं और उसके हेल्प से फ़ायदा उसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का बेनिफिट लेते हैं और गवर्नमेंट जो है इनकी हेल्प से मार्केट से बोरो कर लेती है। देन आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन कैपिटल मार्केट। कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि कैपिटल मार्केट का हिस्सा हैं? इसमें आ जाती हैं कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ जो आती हैं, उसमें है शेयर्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो कैपिटल मार्केट में जो कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ हैं जिन्हें कॉरपोरेट्स इशू करती हैं, जिनको हम कंपनीज भी कहते हैं, कॉरपोरेट फर्म्स भी कहते हैं, तो ये कॉरपोरेट फर्म्स आम पब्लिक से या इंस्टीट्यूशन से
शेयर्स डिबेंचर्स की हेल्प से कैपिटल कलेक्ट करती हैं, शेयर्स की हेल्प से कैपिटल कलेक्ट करती हैं। शेयर्स क्या हैं? शेयर्स कैपिटल का वो हिस्सा है जो कि आम पब्लिक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जारी किया जाता है, इशू किया जाता है, और उसके ऊपर कॉरपोरेट्स जो है डिविडेंड देती हैं, और ये कैपिटल को क्रिएट करता है फर्म के लिए। जो शेयर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, ये आप सबको पता ही है, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। देन आते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का काम क्या होता है? डिबेंचर्स की हेल्प से, ये वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डेट को शो करता है, कॉरपोरेट की डेट, मतलब कॉरपोरेट जो है इन डिबेंचर्स की हेल्प से लॉन्ग टर्म एडवांसेस या लॉन्ग टर्म लोन्स को जनरेट करता है, अपने लिए लॉन्ग टर्म लोन्स लेता है, और इस पर एक प्री डिटरमाइंड रेट से इंटरेस्ट पे किया जाता है डिबेंचर होल्डर्स को, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉसेस हो। डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है, और फर्म जो है डिबेंचर्स को समय जो हर ईयरली बेस पर इंटरेस्ट पे करती है। देन आते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स जो है कंपनी एक्सेप्ट करती हैं फ्रॉम द पब्लिक, और ऐसी अट्रैक्टिव स्कीम्स लेके आती हैं जिससे कि आम पब्लिक कंपनीज़ के पास लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स देती हैं। देन आती हैं लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये भी एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से कंपनीज़ हैं स्वयं के लिए बोरो कर सकती हैं, उधार ले सकती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो जैसे कि IDBI है, ICICI है, SIDBI है, SIDBI जिसको आप कहते हैं। तो इन सब की हेल्प से कॉरपोरेट्स जो हैं अपने लिए मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स को ले सकती हैं और अपने लिए फंड्स को कलेक्ट कर सकती हैं। सो दीज ऑल आर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन फॉर कॉरपोरेट सेक्टर। तो कॉरपोरेट जो है अपने लिए कैपिटल किस किस की सहायता से लेती हैं? शेयर्स की, डिबेंचर्स की, और इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म लोन्स और मीडियम टर्म लोन्स को जनरेट करती हैं, और आम पब्लिक से उनके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करके भी अपने लिए फ़ंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट करती हैं। थैंक यू।